बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 23 मार्च 2021 रोज़ मंगल 10 शाबान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं और बर वक्त खबरों पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी कोरोना वैक्सीन वालों की, बात होगी इकामा वालों की, बात होगी आपके सवालात जवाबात की, बात करेंगे फ़्लाइट्स के बारे में, बात करेंगे कुछ और जो है तरीका जिसके थ्रू सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा बात होगी स्पेशल फ़्लाइट्स की, बात होगी इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरों की। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे अपनी पहली खबर के साथ। सऊदी मसनूई सियारों को कामयाबी से खला में भेज दिया गया। सऊदी अरब के 2 मसनूई सियारे कामयाबी के साथ खला में भेज दिए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जमहूरिया कजाकिस्तान से एक रूसी रॉकेट में सऊदी मसनूई सियारों को अपने मदार में भेजा गया है। वाज़ेह रहे कि सऊदी मसनूई सियारों में से एक का नाम शाहीन सेट जो किंग अब्दुल अजीज़ सिटी ब्राय साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जबकि दूसरे का नाम क्यूब सेट है जो किंग सऊद यूनिवर्सिटी का है। अरब न्यूज़ के मुताबिक शाहीन सेट सऊदी अरब में डिज़ाइन और तैयार करदा 2 सैटेलाइट में से एक है जो फोटोग्राफी और समुद्री जहाज़ों की ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 30 लाख हो गई। सऊदी अरब में अब तक 30 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत ने कहा कि ये तादाद हफ्ते तक की है और जो 500 से ज़्यादा वैक्सीन मराकज़ के ज़रिए दी गई है। वजारत सेहत ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि वो कोरोना वैक्सीन के हसूल के लिए सेहती एप्लीकेशन पर अपना इंदराज करा लें। वजारत ने वादे किया कि कोरोना के सरगर्म और तशवीशनाक केसेस में काबिल ज़िक्र इजाफा देखा जा रहा है। वजारत ने जोर दिया कि तमाम लोगों को वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है क्योंकि ये कई अमराज से छुटकारा पाने का महफूज और मुअस्सर ज़रिया है। आब ज़मज़म की बोतलें तकसीम करने के लिए खसूसी गाड़ियाँ। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने रमज़ान की तैयारियाँ ज़ोर शोर से शुरू करा दी। उन्होंने मस्जिदुल हरम के ज़ायरीन के लिए आब ज़मज़म की बोतलें तकसीम करने के लिए स्पेशल गाड़ियों का इफ्तिताह किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक नई गाड़ियाँ स्टेनलेस स्टील से तैयार करदा और जंग प्रूफ हैं, यानी कि उनको जंग नहीं लगता। इसमें 80 लीटर वाले 2 वाटर कूलर रखने की गुंजाइश है। ज़ायरीन की सलामती की खातिर एहतियाती तदाबीर के तौर पर 2 ऑटोमेटिक पंप भी लगाए गए हैं जो मुस्तकिल बुनियादों पर गाड़ी को सैनिटाइज करते रहेंगे। नई गाड़ी हरम मक्की के सहनों दलानों में ज़ायरीन को आसानी से आब ज़मज़म पहुँचाएगी। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने नई गाड़ियों का इंतज़ाम रमज़ान के दौरान नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन की सहूलत की खातिर किया है। शेख सुदैस ने कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवा दिया। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवा दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में उन्हें पहला इंजेक्शन लगाया गया। इस मौका पर कोरोना वैक्सीन सेंटर के सरबराह डॉक्टर दिलशाद अली अब्बास भी मौजूद थे। शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए वजारत सेहत के अमले की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत इस मुल्क के शहरियों और इसमें जो मुकीम गैर मुल्की हैं उनके लिए कोरोना का वैक्सीन का मुफ्त इंतज़ाम किया है। ये बात बज़ाते खुद इस चीज़ की अलामत है कि खादमे हरमैन शरीफैन की हुकूमत सेहत को किस कदर तरजीह दे रही है। इकामे वीज़े में तोसी हुई या नहीं कैसे मालूम होगा। सऊदी अरब के बदलते हालात आपके सवालात जवाबात को शामिल किया जाएगा। यहाँ पर जो है मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए गैर मुल्की काफ़ी परेशान हैं। मोहम्मद अकमल का सवाल है कि जो लोग छुट्टी पर गए थे उनके इकामों में ऑटोमेटिक तोसी नहीं हुई, तो अब जो है कफ़ील से बात की है और कफ़ील ने कहा है कि तोसी हो गई है। हमें कैसे पता चलेगा कि तोसी हुई है या नहीं। शाही अहकामात के तहत जब आखिरी मरतबा जब कर्फ्यू लगा था और तब ऑटोमेटिक तरीके से तोसी दी गई थी, 3 माह की मुफ्त तोसी दी गई थी, लेकिन जो है उसके बाद ये सहूलत आपके कफ़ील और आपकी कंपनी को दी गई है ताकि जो है वो लोग इसको ऑनलाइन ही कर सकें। तो उसके लिए जो है आपको फ़ीस पे करना होती है ऑनलाइन और इसमें एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसा कि आपने कहा कि आपके कफ़ील ने कहा है कि आपकी जो एक छुट्टी है वो एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन जो है आप देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से हुई है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन
अपना जो है अपने इकामा को भी चेक कर सकते हैं और उसके अलावा अपशेयर अकाउंट के थ्रू आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी छुट्टी बड़ी है या नहीं। उसके अलावा आप ऑनलाइन जो है eserv.gov.sa पर जाकर भी उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमसे पूछा गया है कि उमर फैमिली विज़िट वीज़े में तौसीक़ कैसे होगी। शाही रायत के मुताबिक जो है आप बात अगर कर रहे हैं तो अब तो क्योंकि वापस जाने की फ़्लाइट्स ओपन है तो फैमिली विज़िट वीज़े में ऑटोमेटिक तो तौसीक़ नहीं होगी। अगर आप विज़िट वीज़े में तौसीक़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद आप अपने अपशर अकाउंट में जाइए। अगर उसमें किसी किस्म की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने अपशर अकाउंट की डॉक्यूमेंट एंड सर्विस और अरबिक में रसाइल और तलबात की ऑप्शन मौजूद है, उस पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करके उसको 24 से 72 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया जाएगा। एक बहन ने पूछा है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरा पासपोर्ट जो है वो जो है अप्रैल में ख़त्म होने वाला है। अगर ख़त्म होने से 2 या 3 हफ़्ते पहले सऊदी अरब आ जाऊँ तो कोई मसला तो नहीं। अगर आपका पासपोर्ट अप्रैल में ख़त्म हो रहा है और उस वक्त तक हालात नॉर्मल हो जाएं और परवाज़ें बहाल होने की सूरत में किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी, जब सऊदी अरब आ जाए तो दूसरा पासपोर्ट बनवा कर उसकी मालूमात जवाज़ात के मरकज़ी कंप्यूटर में फ़ीड की जा सकती हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इस अरसे में जब पाकिस्तान में मुकीम हैं अपना पासपोर्ट तजदीद करवा लें, ताहम साथ ही पासपोर्ट ऑफिस को दरख्वास्त दें कि पुराना पासपोर्ट कैंसिल ना किया जाए। अगर इस दौरान सफ़र पर आयद पाबंदी ख़त्म हो जाती है और परवाज़ें बहाल हो जाती हैं तो आप अपने पुराने पासपोर्ट पर जिसकी मुद्दत बाकी होगी उस पर सफ़र कर सकती हैं। अली शेर कहते हैं, खरूज नहाई का निज़ाम क्या है? मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मदद करें। मौजूदा हालात में खरूज नहाई और खरूजों पर अमल दरामद जारी है। सऊदी अरब में रहने वालों को जो वापस जाना चाहते हैं उनके लिए कोई पाबंदी नहीं, वो अपनी फ़्लाइट के ज़रिए और जो आपके मुल्क का कानून है उसके मुताबिक आप सफ़र कर सकते हैं। जो भी आपको बुकिंग मिलती है, फ़्लाइट मिलती है, आप उस पर सफ़र कर सकते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। मामूलात ज़िंदगी एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए रोज़मर्रा के जो केसेस है, जो रोज़मर्रा के काम हैं वो अंजाम दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब में रहने वाले जो लोग हैं उम्रा भी वो कर रहे हैं और इस हवाले से 18 शाबान तक की जो है वो डेट मौजूद है और उस तब तक की बुकिंग कर सकते हैं। और अभी मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए काफ़ी वर्क वीज़े और फ़्लाइट्स के हवाले से भी सवालात मौसूल हुए हैं। सबसे पहले इम्तियाज़ साहब ने पूछा है कि पाकिस्तान से जो है वो सऊदी अरब के लिए नए वर्क वीज़े लगाए जा रहे हैं और अगर नहीं तो कब से शुरू होंगे। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी है। इस बारे में नए वर्क वीज़ों के इजरा के बारे में जो है वो बिल्कुल वीज़े इशू हो रहे हैं, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुतल्लिका इदारे जो हैं वो उस पर काम कर रहे हैं और लेकिन फ़िलवक़्त जो मसला है वो फ़्लाइट्स का है। अब्दुर्रहमान ने सवाल किया है कि अगर मैं खरूज नहाई पर पाकिस्तान जाकर दूसरे वीज़े पर कब तक आ सकता हूँ? खरूज नहाई पे सऊदी अरब के इमिग्रेशन कानून के मुताबिक यहाँ रहने वाले वो गैर मुल्की जो कानूनी तौर पर खरूज नहाई फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े पर अपने मुल्क जाते हैं उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। वो जब चाहें वो जो है दूसरा वीज़ा लेकर सऊदी अरब आ सकते हैं। निसार अहमद ने सवाल किया है कि अपशर पर मुझे जो है 1000 रियाल का मुखालफा हुआ था, अपशर पर अप्लाई भी किया था, अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। आप पर जो जुर्माना 1000 रियाल का है वो समाजी फासला सोशल डिस्टेंस ना रखने की सूरत में किया जाता है। या तो आपने मास्क नहीं पहना होगा या आप सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, इसलिए आपको जो है आपके इकामा पर जो है 1000 रियाल का जुर्माना आया है। और आपका कहना है इसके आपके लिए जो एक मुद्दत होती है, अगर आपने उसके अंदर अंदर जो है इस पर अपील की है तो इसका जवाब आपको ज़रूर मौसूल होगा। लेकिन अगर आपने 1 महीने के बाद इसमें अपील की है तो उस बारे में, क्योंकि उसका वक्त गुजर चुका है, तो उस बारे में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको वो पे करना पड़ेगा। वरना आपका जो एग्जिट एंट्री ना ही आपका क्रूज ना ही कोई भी काम नहीं होगा तब तक जब तक आप वो पे नहीं करेंगे। अगर आपने फौरी किया है तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपको उसका जवाब मौसूल हो जाएगा। मोहम्मद फ़हीम ने पूछा है कि फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए उम्र इजाज़तनामा उम्रा का कैसे मिल सकता है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती जो तदाबीर हैं उसके पेश नज़र पहले मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी, उसके बाद इसको मरहला वार बहाल किया गया है। उम्रा बहाली का तीसरा मरहला शुरू है जिसके तहत लोगों को उम्रा अदा करने की सहूलत की जा रही है। उम्रा के लिए वज़ारत हज की जानब से परमिट का हसूल एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए लाजमी है कि परमिट हासिल करने वाला कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम हो, यानी कि ID कार्ड इकामा रखता हो या खलीजी शहरी हो, तो उसे जो है उसके बाद जो है वही तभी एतमन्ना से अपना जो है परमिट हासिल करके तो उम्रा कर सकता है। विज़िट वीज़ा वालों के लिए इस वक्त ये सहूलत मौजूद नहीं है।
बढ़ेंगे कुछ फ़्लाइट्स की तरफ, मज़ीद आपको बताएंगे कुछ खबरें स्पेशल फ़्लाइट्स की। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, हमने कल अपनी और परसों की वीडियो में भी जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के बारे में बताया था, और उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है सामने। और वो लोग जो वाया बहरीन और ओमान के हवाले से हमने आपको बताया था, उस हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। लोगों को बहरीन के एयरपोर्ट से ही वापस किया जा रहा है, तो इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश सामने आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने एकदम से जो रुख करना शुरू कर दिया है वहाँ का, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश की वजह से बहरानी हुकाम भी जो है इस सूरत हाल से परेशान नज़र आ रहे हैं, और वीज़ा जो है मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है बहरीन का। तो ऐसी सूरत में आपके पास काफ़ी दूसरे ऑप्शन बचते हैं, तो उसमें जैसे कि इंडिया के लोग हैं वो बांग्लादेश से जो है या नेपाल से होकर आ सकते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वाया अफ़गानिस्तान या कोई दूसरा जो नियरेस्ट कंट्री है आपके उसमें से होकर आ सकते हैं, जहाँ पर पाबंदी नहीं है। इवन कि आप श्रीलंका से होकर भी आ सकते हैं, यानी कि उस वक्त वहाँ से भी फ़्लाइट्स पर पाबंदी नहीं है। तो वो जो सबसे नियरेस्ट मुल्क है वहाँ पर आप क्वारंटाइन करने के बाद PCR करवा कर वहाँ से आ सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको उस मुल्क का वीज़ा मिलता है। लेकिन जैसे कि श्रीलंका वगैरह है और नेपाल है और इंडोनेशिया, वहाँ के लिए तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, ऑन अराइवल वीज़ा होता है पाकिस्तान इंडिया के लिए। तो आप वहाँ पर क्वारंटाइन करके या कोई वहाँ का कोई अगर पैकेज मिलता है तो वहाँ से भी होकर आ सकते हैं। इसके अलावा मालदीव की ऑप्शन भी है, लोग मालदीव से भी जाकर आ सकते हैं। उसके लिए तो टूरिस्ट पैकेज हर वक्त अवेलेबल होते हैं। इस बारे में हमें जैसे जैसे मज़ीद खबरें मिलेंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। और जो है फ़िलवक़्त जो सूरत हाल है कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में कोरोना के केसेस मुसलसल ज़्यादा होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल कोरोना की आउट ऑफ कंट्रोल होती नज़र आ रही है। साथ ही इंडिया में भी ये सिचुएशन 50,000 से ज़्यादा कोरोना केसेस एक दिन में हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जो है वो तशवीशनाक है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये बहाली का सिलसिला शुरू होगा। आपको बताते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट से मुतल्लिक़ खबर। आज वंदे भारत मिशन के तहत कोचीन के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी, जद्दा से और 1 रियाद से। दिल्ली के लिए 3 फ़्लाइट्स हैं, 2 रियाद 1 दम्माम से। लखनऊ की 2 फ़्लाइट्स हैं, 1 रियाद 1 दम्माम से। मुंबई के लिए 1 फ़्लाइट जाएगी जद्दा से। पाकिस्तान की फ़्लाइट की बात करते हैं तो इस्लामाबाद के लिए 1 फ़्लाइट है जद्दा से, कराची के लिए 2, जद्दा से फ़्लाइट जाएंगी। लाहौर के लिए 3 फ़्लाइट्स हैं, 1 जद्दा 1 रियाद और 1 दम्माम से। पेशावर के लिए 3 फ़्लाइट्स हैं, 1 जद्दा और 2 रियाद से। वक्त बचाने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर स्केड्यूल रीड कर सकते हैं। मैं आपको लेकर चलूँगा दूसरी खबरों की तरफ, आपको बताऊँगा मज़ीद खबरें। आपको बताते हैं कि वज़ारत इस्लामी अमूर के तफ्तीशी दौरे जारी, मज़ीद 4 मसाजिद को बंद कर दिया गया। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दफ्तर रहनुमाई ने सऊदी अरब के 3 इलाकों में 4 नमाजियों के कोरोना वायरस में मुब्तला होने पर 4 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। गुज़श्ता 43 दिनों के अंदर 336 मसाजिद बंद की गई, उनमें से 326 मसाजिद को सैनिटाइजिंग के बाद दोबारा बहाल कर दिया गया। कोरोना की बात करते हैं। कोरोना के यौमिया नए केसेस 400 से बढ़ गए। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस 400 से बढ़ गए हैं, जबकि एक्टिव केसेस में भी इजाफा हुआ है। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि पीर को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 404 नए मरीज सामने आए, जबकि 387 अफराद इस वायरस से सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 4 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6,613 हो गई है। कोरोना SOPs पर मक्का, जद्दा और बाहा में कई कंपनियां सील कर दी गई। सऊदी अरब में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मक्का मुकरमा, जद्दा और बाहा में मुतअद्दिद इदारे सील कर दिए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा म्यूनसिपलिटी के रजीजिया बल्दिया ने ग़िज़ाई अशिया फ़रोख्त करने वाले इदारों पर 117 छापे मारे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुकर्रर इक़दामात की पाबंदी और हिफ़्ज़ाने सेहत के माहौल का जायज़ा लिया गया। सऊदी अरब डेयरी मसनूआत तैयार करने वाला सबसे बड़ा खलीजी मुल्क। सऊदी अरब में खलीजी ममालिक में डेयरी मसनूआत तैयार करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। 12 सऊदी कंपनियां 70 लाख लीटर डेयरी मसनूआत तैयार करके खलीज की 60% पैदावार दे रही हैं। मार्केट में मौजूद 90% शहद जाली है। शहद के ताजर मकबल अल-किला ने कहा कि सऊदी मार्केट में मौजूद 90% शहद जाली है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने सरकारी TV चैनल अल अखबारिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ताजर इंतहाई महंगी कीमत पर गैर मियारी शहद खरीदते हैं और उसे महंगे दामों फरोख्त करते हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट में आमतौर पर जो शहद मौजूद है उसकी कीमत ख़रीद 30 रियाल किलो भी नहीं, जबकि उससे कई ज़्यादा गुना कीमत पर इसको फ़रोख्त किया जाता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।